गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी और आज के सेशन में 5 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, खबरों में रहा बायरोबोर क्या है? ड्रोन, जहाज, अभ्यास या फिर एक जीप? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो पहला सवाल है कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है ये कहां पर होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला सम्मेलन होगा जिसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह सम्मेलन होगा। और फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत है वो आज से ही होगी, यानी कि 5 जनवरी 2023 से ये जो पहला सम्मेलन है ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो 5 और 6 जनवरी 2023 भोपाल में होगा फ्रेंड्स। और इसके अगर उद्देश्य की बात की जाए तो राज्यों के विभिन्न जल हित धारकों से India@2047 और 5P विजन के लिए इनपुट इकट्ठा करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल किसका विषय है, तो जल आता है राज्य सूची में और इसी को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया था? मुंबई, महाराष्ट्र में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। पहला राज्य बना है गोवा। अगर जिला पूछे तो जिला याद रखेंगे बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है हर घर जल मिशन, पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2020-21 के बजट में जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना की घोषणा की गई थी। कब के बजट में? 2020-21 में। ठीक है। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। लक्ष्य भारत ने कब तक रखा है? तो लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है 2024 और ये डेट आप सभी को याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी घरों में पाइपलाइनों के माध्यम से स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कब तक? तो 2024 तक। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय का जो गठन है ये कब किया गया था? 2019 में यह मंत्रालय गठित किया गया था। पहले मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत और वर्तमान में भी कौन है? तो जल मंत्री याद रखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत ही है ना। ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? पुरी। और पुरी कहां पर आता है? तो उड़ीसा में आता है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो देश का पहला वाटर प्लस और स्वच्छता में पहला शहर आता है इंदौर। ठीक है। किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की थी? अगर मैं आपसे पूछूं कि खबरों में रहा सुजलम जो अभियान है इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे जल मंत्रालय से ये संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, जो 12 महीने का करंट अफेयर है 2022 का, ये क्लास आपकी हो चुकी है और 3 घंटे में टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन इस सेशन में कराए गए हैं। तो एक बार आप सभी इस सेशन को जरूर देख लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए है। इसके अलावा एमसीक्यू मैराथन भारत की संपूर्ण नदियों से संबंधित फ्रेंड्स ये क्लास भी हो चुकी है, जिसमें भारत की संपूर्ण नदियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब इसी क्लास में कराए गए हैं। तो इस क्लास को भी आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा दिसंबर महीने के जो करंट अफेयर है टॉप 50 प्लस करंट अफेयर, ये क्लास भी हो चुकी है। इस क्लास को भी आप सभी देख सकते हैं।
अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए, यूरो मुद्रा को अपना लिया है क्रोएशिया ने। याद रखेंगे आप सभी, इसने अपनी मुद्रा को अलविदा कह दिया है और अब इसकी जो मुद्रा होगी वो कौन सी होगी, तो यूरो होगी फ्रेंड्स। पहले क्रोएशिया की जो मुद्रा थी वो थी कूना। क्या नाम से थी फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कूना कहाँ की मुद्रा थी, क्रोएशिया की थी, लेकिन अब इसे हटाकर इसने यूरो मुद्रा अपना ली है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यूरोजोन का 20वां सदस्य भी बन गया है क्रोएशिया, और यूरोजोन में यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के 19 सदस्य शामिल हैं जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। अब कितने देश हो गए इसमें शामिल, तो याद रखेंगे 20 हो गए, और 20वां सदस्य कौन सा बना है, तो क्रोएशिया बना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये आता है आपका यूरोप महाद्वीप में, और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये इटली के यही साइड से आपको दिखाई देगा क्रोएशिया, है ना, जिसने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। बात कर लेते हैं आगे क्रोएशिया की। तो क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविच हैं। राष्ट्रपति यहाँ के जोरान मिलानोविक हैं, और यहाँ की राजधानी जगरेब है, और मुद्रा हो गई है यहाँ की यूरो, है ना। तो मुद्रा और राजधानी, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व के प्रमुख देशों की कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो टेंगे है। न्यूजीलैंड की मुद्रा को कहते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। मंगोलिया की मुद्रा को क्या कहते हैं, तुगरिक कहते हैं। हांगकांग और ताइवान दोनों की मुद्रा डॉलर है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा को कहते हैं वॉन। फिलीपींस की मुद्रा है पैसो। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा को कहते हैं दिरहम। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ईरान और इराक की मुद्रा को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है, तो फ्रेंड्स ये बॉन्ड फिर से सुर्खियों में है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है ना, ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किसने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह बॉन्ड जारी किया गया है। किसके लिए, तो ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है ना। और फ्रेंड्स इस बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसके लिए जारी किया गया है, तो ब्लैक राइनो, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक राइनो के बारे में। तो ये केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। कौन, ब्लैक राइनो, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे डायसेरोस इनका वैज्ञानिक नाम है। ब्लैक राइनो ब्राउजर होते हैं, जिसका अर्थ है कि वो भोजन के रूप में टहनियां, शाखाओं, पत्तियों और झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक राइनो आयुशियन की रेड लिस्ट यानी कि लाल सूची में भी ये शामिल है फ्रेंड्स, है ना। और इन्हीं के लिए जो बॉन्ड है वो जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो अब आप मैप में देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप है ना। याद रखेंगे आप सभी। विषुवत रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसे हम कहते हैं कांगो नदी। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसे हम कहते हैं लिम्पोपो नदी, ठीक है। और ये भी कहाँ बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और ये कहाँ बहती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अब जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की जो स्थापना है 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका की राजधानी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम महत्वपूर्ण है, इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल जो है
ये वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं, है ना। उद्देश्य क्या है इसका, तो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। अगला सवाल है कि 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति जिसका नाम है वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्घाटन है ना वो केरल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो याद रखेंगे केरल में एक विश्वविद्यालय में, एक स्कूल में, सॉरी, है ना, इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसे बनाया गया है ना। और इसे क्या नाम दिया गया है, तो वॉल ऑफ पीस इसे नाम दिया गया है। बात की जाए भित्ति चित्र की, तो भारतीय गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने चित्रों को क्या कहते हैं, तो भित्ति चित्र कहा जाता है। और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे कि भित्ति चित्रों का सबसे पहला प्रमाण अजंता एवं एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं से मिलता है ना फ्रेंड्स। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में है, पूछी जा सकती हैं फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे ये महाराष्ट्र में आती हैं। और महाराष्ट्र में भी कहां पर, तो औरंगाबाद आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो भीम बैठिका है, भीम बैठिका जो कि अपने गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भीम बैठिका की गुफाएं। अब ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो डिस्कस कर लेते हैं केरल के बारे में। यहाँ मैप में आप देखेंगे फ्रेंड्स ये है केरल, ठीक है। कागज रहित हाई कोर्ट देश की पहली कौन सी बनी है, तो केरल हाई कोर्ट बन गई है। ये पॉइंट भी आप सभी यहाँ से याद रखेंगे। किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप विकसित किया है, तो फ्रेंड्स ये जो ऐप है ये विकसित किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस ऐप के बारे में। तो देखिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी को 30 दिसंबर 2016 को भारत में लॉन्च किया गया था। इस भुगतान एप्लीकेशन को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। फ्रेंड्स, यह ऐप यूजर्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करके सरल और त्वरित लेन देन करने देता है, इसलिए ये काफी सुर्खियों में है। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है, तो फ्रेंड्स ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में इसके साथ समझौता किया गया है। किसके साथ, अमेजन के साथ। और ये पहल किसकी है, तो याद रखेंगे ये पहल अमेजन की है ना। तो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अमेजन के बारे में। अमेजन के वर्तमान में संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस हैं। और इसके जो सीईओ हैं इनका नाम है एंडी जेसी, याद रखेंगे आप सभी। और फ्रेंड्स, अमेजन फ्यूचर इंडिया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है ना। और इसे भारत में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। लेटेस्ट करंट अफेयर में जान लेते हैं कि महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा किसने की थी, तो ये गूगल के द्वारा की गई थी। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है, तो ये सम्मान दिया गया दादा भाई नौरोजी के घर को। किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है, तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि आरबीआई ने इसकी लॉन्चिंग की है। फ्रेंड्स, 2023 और 25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 नाम से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं रिजर्व बैंक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, यानी कि मुंबई में है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आई होप आप सभी को ये ज्ञात होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे सर ओशबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। और वर्तमान में 25वें हैं शक्तिकांत दास। अगला सवाल है कि किस कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गुंजन पाटीदार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो फ्रेंड्स ये किसके थे,
तो याद रखेंगे जोमेटो के थे, है ना, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जोमेटो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी। जोमेटो के संस्थापक में आते हैं दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा। ठीक है, जोमेटो के जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल है कि किस बैंक ने अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन एपीपी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स ये साझेदारी की गई है यस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? यस बैंक। अब आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कौन है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। आगे डिस्कस कर लेते हैं यस बैंक लेटेस्ट करंट अफेयर। सुर्खियों में रहा यस बैंक। तो देखिए यस बैंक ने जेसी फ्लावर आरसी में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। पहला पॉइंट याद रखेंगे। सेकंड याद रखेंगे कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की 3 साल के लिए पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यूके बैंक और यस बैंक ने 2 रूसी बैंकों के साथ करार किया है और यस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में आता है। तो ये यस बैंक के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लिमिटेड कंपनी ने 44वें PRSI अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 8 पुरस्कार है ना, ये जीत लिए हैं BPCL कंपनी ने। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि वायरोबोर क्या है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये एक जीव है जिसकी खोज हाल ही में की गई है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस जीव के बारे में। तो देखिए शोधकर्ताओं ने पहले ज्ञात वायरोबोर अथवा एक जीव की खोज की है जो कि वायरस का भक्षण करता है। महत्वपूर्ण है, इसकी पहचान परजीव की एक वास्तविक प्रजाति के रूप में की गई है जो वायरस का भक्षण करता है। वायरस का करने वाले परजीवों की इन प्रजातियों को वायरोबोर के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यह हेल्टेरिया की एक प्रजाति है। ऐसे सूक्ष्म याद रखेंगे सिलिएट्स जो प्राय मीठे पानी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं ये? तो ये मीठे पानी में रहते हैं और इनकी खोज की गई है। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? चाइना। दुनिया का पहला देश है जर्मनी। ठीक है, और दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में किसने यो टेस्ट और टेक्सा टेस्ट खिलाड़ियों के राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए जरूरी कर दिया है? तो ये दोनों टेस्ट बीसीसीआई द्वारा। किसके द्वारा? बीसीसीआई। एनटीपीसी लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत की गई है कवास में। अब ये कवास कहां पर आता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे गुजरात में आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया गया है? तो ये जयपुर राजस्थान में किया गया है। वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है? तो ये संभाली गई है किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। हाल ही में डीआरडीओ अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ ने तो 65वां मनाया है। सरकार ने कितनी और K9 वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो गवर्नमेंट खरीदेगी और 100, है ना। ये क्या है? तो तोप है फ्रेंड्स, है ना। आधुनिक भारत में पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसे मनाते हैं 3 जनवरी को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 27 लोगों को दिया जाएगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने किस संघ के महासचिव बने हैं फ्रेंड्स? तो ये किसके बन गए हैं? एशियाई प्रशांत डाक संघ के ये महासचिव बन गए हैं। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक के क्वेश्चन। भारत में लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो है ये किसे जाता है? पुर्तगालियों को।
कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। टाइफून कहाँ पर आते हैं? तो ये चीन जापान के समुद्रों में देखे जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई, ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू के द्वारा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी जलधारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। होलोंगी ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी को किसने लॉन्च किया? तो इसे स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, आर्टिकल 57 है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि डॉनियर विमान SU-30 MKI एयरो इंजन का जो निर्माण है ये कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम है वो क्या है? अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध पेंटिंग वणी थणी किस शैली की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमलकारी पेंटिंग किससे संदर्भित है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। साथ ही में महामैराथन आप सभी याद रखेंगे, ये होगी आज रात 10 बजे। पॉलिटी की है फ्रेंड्स, आज रात 10 बजे आपको याद रखनी है महामैराथन होगी, जिसमें पॉलिटी से बनने वाले या एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे, तो देखना ना भूलें आज रात 10 बजे। इसके अलावा जो 12 महीने का करंट अफेयर है फ्रेंड्स, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।